क्लास चलेगा ये झारभूमि से रिलेटेड चलेगा, जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि चाहे आप झारखंड से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, वेस्ट बंगाल से हो, किसी भी जगह से हो, तो अलग अलग स्टेट के जो भूमि रिलेटेड जो वेबसाइट होता है वो अलग होता है। थोड़े बहुत उसके जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। तो अभी जो हमारा क्लास चलेगा वो झारभूमि से रिलेटेड चलेगा, जो भी ज़मीन से रिलेटेड होता है। तो ये सारे टॉपिक को हम कवर कराएंगे। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। इसे करने के लिए हम यहाँ पे लैपटॉप में हम आ चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली टाइप करना है झारभूमि और एंटर करेंगे। आप जैसे ही एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको दिखेगा झारभूमि का वेबसाइट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यही हमारा है झारखंड का जो भूमि रिलेटेड जो भी काम होता है वो इसी वेबसाइट से होता है। यहाँ पे जो भी फंक्शन मिलता है ये सारे के बारे में हम आपको बताएंगे, कुछ आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अभी जो हम आपको बताएंगे वो परिशोधन के बारे में। अगर कुछ ऑनलाइन एंट्री हुआ है किसी भी व्यक्ति का, अगर वो कस्टमर आता है कि उसमें कुछ चेंजेस कराना है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे परिशोधन पे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक नई वेबसाइट ओपन हो जाता है जहां पे आप करेक्शन कर सकते हैं। या तो ऑनलाइन चढ़ा हुआ है उसमें गलत है, या अगर वो ऑनलाइन चढ़ा ही है नहीं तो उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो क्या आपको करना होगा, क्या चेंजेस कराएंगे, सुधार कराएंगे, तो आपको क्या चीज़ें प्रोसेस करना होगा वो आपको इधर दिख रहा होगा। और बाकी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सुधार का प्रकार। इसको करने के लिए आपको नीचे पोस्ट ग्रेवियंस का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट नेम पूछ रहा है, तो जो भी एप्लीकेंट आपके पास आया हुआ है उसका आप यहाँ पे नाम डाल देंगे। नीचे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। फिर से यहाँ पे आएंगे ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है तो सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं और आपके जो भी मोबाइल नंबर देंगे उसमें एक ओटीपी चला जाएगा। तो हम एक बार ओटीपी को कंप्लीट कर लेते हैं। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई नो पे क्लिक करेंगे। आप जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आएगा जिला का नाम। तो जो भी जिला से आप बिलोंग करते हैं या फिर जिस जिला के लिए आप करेक्शन कराना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर से आप यहाँ पे अंचल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको हल्का मिलेगा। अब हल्का कैसे पता करते हैं ये ऑलरेडी आप लोगों को हम बता के रखें कैसे आप हल्का का डिटेल निकालेंगे। तो एक हल्का हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद एक मौजा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी हम आवेदक का नाम डालें वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है तो आप डाल सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होता है तो हम यहाँ पे एक एड्रेस डाल देते हैं। नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको श्रेणी सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। आप क्या कराना चाहते हैं, ऑनलाइन व्यवस्था से पूर्व की डिजिटाइज जमाबंदी, पंजी 2 में रूटी का सुधार। अगर जमाबंदी रजिस्टर 2 में अगर कुछ गलत है उसको सुधार कराना चाहते हो तो पहले ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको खतियान में कोई सुधार कराना है तो दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे रजिस्टर 2 को सेलेक्ट करते हैं। रजिस्टर 2 में अगर कुछ गलत है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि डिजिटाइज जमाबंदी में रैयत के नाम एवं पता में सुधार करना है, या फिर डिजिटाइज जमाबंदी में प्रविष्टि, खाता, खेसरा एवं रकवा की प्रविष्टि में सुधार करना है। अब जमाबंदी क्या होता है, जो हमारे रजिस्टर 2 का एंट्री होता है उसमें अगर खाता नंबर, खेसरा नंबर जो प्लॉट नंबर होता है वो, या फिर रकवा मतलब कितना जमीन है, अगर जमीन में अगर कम चढ़ा हुआ हो या ज़्यादा चढ़ा हो, कुछ गलत हो तो उसको अगर सुधार करना तो उसको सेलेक्ट करेंगे। लगान की राशि, जो हम लोग लगान पेमेंट करते हैं, रसीद का पेमेंट करते हैं, अगर वो ज़्यादा आ रहा हो या फिर कुछ उसमें गलत हो उसको सुधार करना है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। लगान की राशि, अगर कंप्यूटराइजेशन के दौरान कुछ छूट गया था जो ऑनलाइन नहीं हो पाया उसको अगर करना हो तो लास्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे। इनमें से कौन सा सेलेक्ट करें बताइए आप लोग? सबसे लास्ट वाला। सबसे लास्ट वाला, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं।
आप जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये ऑटो फिल हो जाता है, और अगर आपको कुछ भी इसमें शिकायत करना हो, अगर आपको लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख के डाल सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे कुछ जमाबंदी ऑनलाइन में अगर छूटा हुआ है तो आप उसके बारे में डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे खाता नंबर, यहाँ पे सबसे पहले आप नाम डाल देंगे, फिर आगे जाएंगे और खाता नंबर डाल देंगे। ये डालने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए रेड कलर से आपको लिखा हुआ दिख रहा हो, आवेदक अपने आईडी प्रूफ के साथ शिकायत के विषय में संबंधित उपलब्ध राजस्व कागजातों को एकत्रित कर उनको स्कैन करते हुए एक पीडीएफ फाइल का निर्माण करें और इस फाइल को पीडीएफ फाइल को चूज फाइल की मदद से अपलोड करें। अब जब आप यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं कि कंप्यूटराइजेशन के दौरान छूटे हुए जमाबंदी की ऑनलाइन कराना है, तो आपके पास तो जो ज़मीन होगा उसका डिटेल्स होगा, पेपर होगा, या तो रजिस्ट्री पेपर होगा या फिर आपके पास कुछ और भी होगा, तो वो सारे को स्कैन करेंगे, या तो प्रिंटर से कर सकते हैं या मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। उसको उसको स्कैन कर लेंगे, आधार कार्ड को स्कैन करेंगे, सारे को एक ही पीडीएफ बनाएंगे। नीचे आपको दिखेगा चूज फाइल, इस पर क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करके और जहाँ पे भी आपका पीडीएफ होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फाइल यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद सबमिट नाउ पे आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। थोड़ी देर आपको यहाँ पे वेट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो स्लिप होता है जिसको कस्टमर को देना है, इसी स्लिप को देना होता है। ऊपर में आपको प्रिंट ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है प्रिंट पे और एक प्रिंट आउट मिल जाएगा। इसको प्रिंट करके और कस्टमर को दे देना है। इसे ले जा करके अंचल ऑफिस में जमा कराना होता है, और अगर कुछ भी और चीज़ें का रिक्वायरमेंट होता है तो वहाँ पे मांगा जाता है, उसको कस्टमर को देना होता है। तो बस आपको ये प्रिंट आउट दे देना है और आपका काम कंप्लीट हो जाता है। सेव पे क्लिक करेंगे और ये सेव हो जाएगा। बस इतना ही करना है। इसका चार्ज कहीं पे 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये या फिर 100 रुपये तक भी चार्ज होता है। तो इतना करेंगे, ये कंप्लीट हो गया। अब ये आपके जो भी कर्मचारी होता है उसके पास चला जाएगा। इसके स्टेटस को देखना हो तो देखिए यहाँ पे ग्रेवियंस नंबर और कंप्लेन नंबर दिख रहा है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हम कॉपी कर लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अप्लाई कर दिए लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये कुछ डॉक्यूमेंट और मांगा जाता है। तो यहाँ ग्रेवियंस में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है और नीचे ट्रैक ग्रेवियंस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इसको ट्रैक करने का, इसका क्या प्रोसेस हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे आएंगे और जो हम एप्लीकेशन नंबर कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर दिए। सर्च नाउ पे क्लिक करेंगे और अभी आपको दिखा देगा कि इसका स्टेटस क्या है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ग्रेवियंस नंबर दिखा दिया और इसका डिटेल दिखा दिया। और अभी ये कोई प्रोसेस में नहीं है क्योंकि अभी हम तुरंत ही अपलोड किए हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ वेट सॉल्व फॉर कंप्लीट फॉर्म कंसर्न अथॉरिटी, उसके पास ये चला जाएगा। और जब भी कुछ मांगेगा तो आपको यहाँ पे जाना है और अपलोड डॉक्यूमेंट में जाना है। इस पर जाएंगे तो अगर कुछ मांगा जाता है तो आपको मैसेज आ जाता है या फिर कॉल भी करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और फिर से उसी को पेस्ट कर देंगे अगर अपलोड करना है तो, और सर्च पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ रिक्वायर्ड होता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन शो करेगा। अभी कुछ भी ये नहीं है तो अंडर प्रोसेस में है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये अंडर प्रोसेस में, अगर अपलोड करने का आएगा तो नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, इतना करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब फिर हम अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। अब फिर हम सर्च करेंगे झारभूमि। उसके बाद यहाँ पे फिर से झारभूमि का वेबसाइट दिख रहा है, इसी पे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आने के बाद हम आप लोग को बताए थे भू नक्शा के बारे में। सारे को कोई दिक्कत नहीं ना है, हो जाएगा वो। अब चलिए हम ऑनलाइन आवेदन के बारे में बताते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
यहाँ पे आएंगे तो आपको एक ईमेल आईडी पूछेगा और एक पासवर्ड पूछेगा और नीचे कैप्चा कोड। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, नीचे आएंगे एक मोबाइल नंबर डालना है। ये आपको अपना बना के रखना होता है, एक कस्टमर का बनाने का ज़रूरत नहीं है। ये बार बार आप यूज़ कर सकते हैं एक ही आईडी को। नीचे आएंगे, यहाँ पे टाउन सिटी डाल देंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी एक पूछा जाता है तो एक ईमेल आईडी को डाल देंगे। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है। नीचे जाएंगे, एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाएंगे तो आप अपने नाम का ही बना सकते हैं। अपने नाम का फर्स्ट लेटर को कैपिटल में रखेंगे, बाकी को स्मॉल में। अपने डेट ऑफ बर्थ के ईयर को डाल देंगे @ और अपने डेट ऑफ बर्थ के ईयर को डाल देंगे। पासवर्ड में फिर से यहाँ पे आएंगे, फिर से जो डालें उसी को कंफर्म करके और फिर से आप उसे सबमिट कर देंगे। नीचे आएंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। तो ये यहाँ पे सारा कैप्चा कोड आपको कैपिटल में ही देखने को मिलेगा। और इधर आएंगे तो आपको स्टेट नेम डालना है, पिन कोड डालेंगे। नीचे आएंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब एक OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। इसका जो OTP आता है वो पासवर्ड के नाम से आएगा और वो लेटर में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लेटर वाला डालना है, नहीं तो आप ऐसे डालेंगे तो नहीं काम करेगा। डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा सारे डिटेल को दिखा दिया और हम सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे, जो हमारा ईमेल आईडी था ईमेल आईडी को डाल देंगे और लॉगिन हो जाएंगे। पासवर्ड में हम पासवर्ड को फिल करेंगे। कैप्चा कोड को भरना है। अगर कैप्चा कोड नहीं समझ में आता है तो आप उसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसको नेवर कर दिए। यहाँ पे आएंगे और फिर से OTP डालना है आपको। अब फिर से एक नए OTP आएगा, उस OTP को आप डाल देंगे। और वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। कैप्चा कोड को फिर से आपको भरना है। उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो OTP दिखा रहा है वो इनकरेक्ट दिखा रहा है, तो एक बार हमको फिर से डालना होगा। उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे लॉगिन हो गए, हमारा डिटेल दिखा रहा है। अब यहाँ तक आपको अपना तो करना था, बाकी यहाँ से आगे जो भी करेंगे वो कस्टमर करेगा। ठीक है, बार बार आपको आईडी नहीं बनाना है, ये एक बार प्रोसेस होता है। एक बार आप बना लेंगे, अब आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से आप मोटेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ज़मीन मापी के लिए भी करा सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा कोई भी आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे। सेशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आगे 24-25।
नीचे आएंगे और यहाँ पे अभी हम आपको अमीन के लिए दिखाएंगे, तो अप्लाई फॉर अमीन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा हल्का, तो आप यहाँ से अपने हल्का को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हल्का नहीं पता है तो चलिए हम एक बार बताते हैं कि हल्का आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ पे देखिए एक एरो दिख रहा है, कैनो और हल्का पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट काम नहीं करने लगता है, बाकी आप दूसरे प्रोसेस से जाएंगे तो आप उसको कर सकते हैं। अभी हम हल्का सेलेक्ट कर लेते हैं, मोजा यहाँ पे आ जाएगा, उसमें से आप कोई एक को सेलेक्ट कर लेंगे जो जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन आता है भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान, रेयत नाम से खोजे, प्लॉट नंबर से खोजे, खाता नंबर से खोजे या समस्त पंजी 2 को नाम के अनुसार खोजे। अब आपको जैसे भी इसको सर्च करना हो, जैसे अब जो हम नापी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी एक जमीन होगा जिसका आपको नापी कराना होगा, तो उसका खाता नंबर प्लॉट नंबर होता है। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं पता है तो आप ये जो गांव सेलेक्ट किए हैं, अगर इसमें सारे जितने भी लोगों का है ये आपको देखना है तो आप समस्त पंजी 2 सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो इस गांव में जितने भी लोगों का जमीन है वो सारा आपको लिस्ट हो जाएगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कौन से जमीन के लिए मापी कराना है। सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे सारे लोगों का आ जाएगा, जितने भी लोगों का होता है ये सारा आ जाएगा। तो जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है उसको आप यहाँ से चयन करे पे क्लिक करेंगे और ये चयन हो जाएगा। अब ये सेलेक्ट हो गया और एक नए पेज में आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको इसके रजिस्टर 2 का डिटेल दिखा देगा। तो इसका खाता नंबर कितना है 5 नंबर, प्लॉट संख्या इसका चढ़ा हुआ नहीं है, रकबा कितना है तो 91 डिसमिल है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको तोजी संख्या ये 0, होल्डिंग संख्या, मोजा, सारा चीजें आपको दिख जाएगा, हल्का, थाना नंबर। अगर आपको इसी के लिए अप्लाई करना है तो नीचे अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर से एक नए फॉर्म आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको डालना है एप्लीकेंट नेम, जो भी अप्लाई कर रहा है जिसके नाम से जमीन है उसका आप यहाँ पे नाम डाल देंगे। उसका फादर्स नेम, हस्बैंड नेम यहाँ पे आप डाल देंगे। यहाँ पे जो भी चीजें हम डाल रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे आप जिसका डिटेल डालें उसके साथ इसका क्या रिलेशन लगता है, अगर फादर लगता है फादर, हस्बैंड नहीं तो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी डाल सकते हैं। फादर को हम सेलेक्ट कर लिए, केस ईयर में सेलेक्ट करेंगे 24-25। नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, विलेज, टाउन जो भी होगा वो आप डाल देंगे। यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस भर देना है। नीचे आएंगे डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, स्टेट डालेंगे, पिन कोड डाल देंगे, ईमेल आईडी है तो डालेंगे, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है, छोड़ देंगे। परमानेंट एड्रेस पे टिक कर लेंगे और ये दोनों साइड में सेम फिल हो जाएगा। एक मोबाइल नंबर को आपको डालना है। नीचे आएंगे, यहाँ पे लैंड डिमार्केशन का डिटेल आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको खाता नंबर डालना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खेसरा नंबर डालना है जो प्लॉट नंबर होता है। तो खाता नंबर तो था वहाँ पे, खेसरा नंबर 0 था इसीलिए यहाँ पे नहीं आया। तो हम यहाँ पे एक कोई खाता खेसरा नंबर को डाल दे रहे हैं। कितने एरिया को आप डिमार्केशन कराना चाहते हैं, अगर आप मान लेते हैं कि 4 डिसमिल कराना चाहते हैं तो 0.4 डाल देंगे। फिर नीचे आएंगे, अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप जो भी लैंड होता है उसके चारों ओर कोई बाउंड्री होता है, चौहदी होता है, तो वो कौन सा है। अगर आप चौहदी अगर नहीं समझते होंगे तो हम एक बार आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे इस टाइप का एक प्लॉट है तो इसके इस साइड में किसी का ज़मीन होगा, इसके इस साइड में भी किसी का ज़मीन होगा और इधर भी किसी का ज़मीन होगा और इस साइड में कुछ ना तो कुछ ज़रूर होगा चारों ओर। तो वही आपको यहाँ पे डालना होता है कि ईस्ट में किसका है, वेस्ट में किसका है, नॉर्थ में किसका है, साउथ में किसका है। तो जिसके भी हो, जिसका भी रहेगा उसको आपको यहाँ पे डालना होता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए कोई भी ले रहे हैं। ये आप जब जमीन का पेपर देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है।
फिर नीचे आएंगे आप। ये जो डिमार्केशन होता है, ये बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि कोर्ट का ऑर्डर होता है डिमार्केशन कराने के लिए। तो अगर आपके पास भी कोई कोर्ट का ऑर्डर है तो आप यहाँ पे ऐश करेंगे और उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास उसका अलग से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट। अगर ये कोर्ट से ऑर्डर नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। अब नीचे आ रहा है पर्पस। क्या पर्पस है इस डिमार्केशन को कराने के लिए? तो आप जो भी पर्पस होगा आप उसको डाल सकते हैं। यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं कोर्ट ऑर्डर। नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा वेदर द एप्लीकेंट एग्री टू पे द प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर डिमार्केशन। इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। पहले ये पेमेंट ऑनलाइन होता था, अब ऑनलाइन नहीं होता है, अब आपको अंचल ऑफिस में ही कराना होता है। फिर नीचे जाएंगे, इसको भी ऐश कर लेंगे और यहाँ पे आने के बाद अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ डिटेल्स, तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आपको 3 डेट चूज करना होता है जब आप डिमार्केशन करेंगे। तो इनमें से आप कोई भी डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज का डेट आप नहीं सेलेक्ट करें, इससे आगे का ही करें क्योंकि ये प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो हम एक 3 डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। एक 18 को किए, एक 19 को और एक हम 20 को ले लेते हैं। ये 3 डेट सेलेक्ट कर लेंगे। कैप्चा कोड को भरेंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा फिर से नीचे आएंगे और ये कैप्चा कोड को फिर से एक बार फिल कर देते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पे फिर से आपको सेव करने का एक ऑप्शन दिखेगा या फिर यहाँ पे रिमार्क आपको डालना ही होगा कुछ रिमार्क में। तो आप यहाँ पे अपने नेम या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल भी डाल सकते हैं। फिर से नीचे आएंगे, डेट वगैरह सारा सेलेक्टेड है। कैप्चा कोड फिर से आपको फिल करना है और सेव पे क्लिक करेंगे। अभी ये टेम्पोरली सबमिट हो गया। फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे आप फाइनल सेव पे क्लिक करेंगे। फिर से कैप्चा आपको दूसरा डालना है। उसके बाद फाइनल सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फाइनल सेव पे क्लिक करेंगे तो एक प्रिंट आउट मिल जाएगा। इस प्रिंट आउट को कस्टमर को प्रिंट करके दे देना है। पेमेंट अभी नहीं हुआ है। आप इसको प्रिंट लेने के लिए यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और एक प्रिंट आउट आपके साथ जनरेट हो जाएगा। इसको अंचल ऑफिस में सबमिट कराना होता है। वो लोग डिसाइड करता है कब इसका माफी होगा, कितने आपको पेमेंट करना होगा। अब प्रिंट आउट में कभी कभी दिक्कत होता है, जैसा अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे आएंगे और कंट्रोल पी से इसका प्रिंट आउट ले लेंगे और प्रिंट करके दे देंगे। बस इतना ही प्रोसेस आपको करना होता है। थोड़ी देर वेट करेंगे, ये प्रिंट आउट लेके आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास प्रिंट आउट आ गया। अब अगर आप प्रिंट आउट देखें तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि ये साइड में आ गया है। यहाँ पे जाएंगे, मोर सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे देखिए मार्जिन डिफॉल्ट है। यहाँ पे आप जाएंगे और कस्टम सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप अपने हिसाब से इसको मार्जिन को सेट कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा इधर साइड में ले आते हैं और इधर आने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। फिर से यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे इस साइड वाले मार्जिन को हम हटा देते हैं और इधर में थोड़ा सा सेट कर देते हैं। या फिर आप जाएंगे तो स्केलिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, इधर वाले में थोड़ा सा मार्जिन हम सेट कर देते हैं। अब देखिए इधर कुछ मार्जिन आपको सेट दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से इसको आप सेट कर सकते हैं। ये 2 पेज में आ रहा है, बाकी एक पेज कोई काम का नहीं, तो ये ठीक है। बाकी अगर एक ही पेज में आपको लाना होता है तो पेज में जाएंगे, 2 पेज सेलेक्ट करेंगे और दोनों पेज एक ही पेपर में आ जाएगा। ये आप सेव कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे और ये प्रिंट आउट हो जाएगा। अब दोनों एक ही पेपर में आ जाएगा। प्रिंट पे क्लिक करेंगे और ये प्रिंट आउट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेव करने के लिए आ जाएगा। कोई भी एक नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं।
इतना प्रोसेस आपको करना होता है डिमार्केशन और ये लैंड आप मापी कराने के लिए। फिर से हम यहाँ पे लॉग आउट करेंगे या फिर आप यहाँ से बैक टू होम पे क्लिक कर सकते हैं। बंद कर दीजिए।